Hello everyone, I hope all are doing well and learning through my videos. आज न्यूज़नेट जेआरएफ का एग्जाम हो गया है और मेरे को सुनने में आया कि जो हमारा एग्जाम था ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा इजी नहीं था। तो मतलब जो पेपर वन था, पेपर वन के अंदर क्या सबसे ज़्यादा पूछा गया था? पेपर वन के अंदर हमारी लॉजिकल रीजनिंग के 3 या 4 क्वेश्चन थे आई थिंक सो। और डीआईबी अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिए तो मोस्टली डीआई जो भी लास्ट ईयर के टाइम पे आया हुआ है उसी को रिपीटेशन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर में आपका जिस अगर परसेंट रेशियो के बेसिस पे तो रेशियो के बेस पे आ रहा है इस टाइप से। मतलब अपने लास्ट ईयर के 2-3 साल के डीआई को सोल्व करके जाना बहुत ज्यादा हेल्पफुल। और एलआर के हमारे क्वेश्चन थे और जो इन्वायरमेंट था उसमें ग्रीन हाउस गैस का जो हमारे इमिशन देखने को मिलता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर था। तो मतलब आपको ज्यादातर इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारा पढ़ते हैं हम पुराने टाइम के जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा एशियन टाइम का, जो एशियन टाइम का था उसमें सिर्फ आई थिंक एक क्वेश्चन था या 2 क्वेश्चन था, तो ज्यादा इस पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। आप एलआर और ग्रीन हाउस गैस इनके ऊपर देखना है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेशन में थे। तो मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग था, लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा मतलब 3 या 4 क्वेश्चन रिपीटेशन थे जो कि हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बेसिस पे थे। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं, जिनके कल एग्जाम है या आने वाले टाइम में एग्जाम है तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि सबको पता है या तो उसमें लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होगा अगर कोई भी चीज दिया गया है, जैसे ऑल एसआरपी इसके अंदर जैसे बता रखा है ऑल एसआरपी और सम एसआरपी लिखा होता है ना, ये तो ऑल एसआरपी हमारे या नो एक भी नहीं है। और यहाँ पे हमारे सम है, ये भी हमारे पॉजिटिविटी में है, ये भी मतलब नेगेटिव में है, ये हमारे सम एसआरपी पॉजिटिव में। तो इसमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो कि हमने डिनोट कर रखा है ए ई ओ आई के बेसिस पे। तो आपका अगर कोई स्टेटमेंट ऑल पे दिया है ऑल एसआरपी और पूछा है उसका लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, तो लॉजिकली आपका ए से ओ की तरफ बनना है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर क्वेश्चन है तो आप उसका यही देखोगे। अगर सम एप्पल्स आर रेड मतलब ऑल एप्पल्स आर रेड ऐसा क्वेश्चन है, उसको क्या लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, तो उसका लॉजिकली जो कॉन्ट्राडिक्टरी बनेगा सम एस इज नॉट पी। ठीक है, सम एप्पल आर नॉट रेड, तो इसका ये नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी है और उसको लॉजिकली करेक्ट बोल रहे हैं। तो अगर ये ट्रू है लॉजिकली करेक्ट है तो इसका जो हमारे नीचे की तरफ आएगा वो ट्रू होगा। तो ऑल एप्पल आर रेड, तो सम एप्पल आर रेड, तो सम एप्पल्स आर रेड भी हो सकते हैं, ऑल एप्पल आर रेड, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आपको ये पता होना चाहिए। तो मेनली आप फोकस करो ए यू आई, आपको ये पता है इनको किसको क्या बोलते हैं। पहले तो हमारा कॉन्ट्रारीज जो हमारे ऊपर वाले होते हैं कॉन्ट्रारीज होते हैं, नीचे वाले सब कॉन्ट्रारीज होते हैं और सब ऑल्टरनेट हम इन दोनों को बोलते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हमारे क्रॉस के अंदर हो रहे हैं लाइक ये यहाँ से आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। ये सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए लॉजिकल एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हमें इसके अंदर ही क्या क्या और पता होना चाहिए, लाइक ये तो मैंने बता दिया आपको ओल और सम के बेसिस पे है ना। अभी पीछे मैंने बताया है कि ओल एसआरपी है, कौन सा सब बोल रहे हैं सबको कौन सा क्या नहीं, तो ये आपको पता ही चल गया होगा। तो हम मेनली हम इसके ऊपर आते हैं। तो हमें यहाँ पे एक और चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, लाइक अगर जो हमारा कॉन्ट्रारी होता है कॉन्ट्रारिटी में जब हम देखते हैं तो जो ए और ओ ई होता है हमारा ए ई ओ आई, अगर ए ई है तो ये कभी भी हमारा नेवर, ये हमारा ट्रू नहीं होगा। अगर ए हमारा ट्रू है तो ये हमारा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ट्रू की जगह हमारा फॉल्स हो सकता है। ठीक है, और मतलब अगर और जो फॉल्स है ना, और अगर यहाँ पे फॉल्स है और फॉल्स को अगर इधर लेके जा रहे हैं तो ये मे भी फॉल्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट जो बोथ जो है हमारे बोथ ट्रू नहीं है। ठीक है, बोथ नेवर ट्रू। एग्जैक्टली नीचे सेम होता है हमारा सब कॉन्ट्रैरी में जो हमारे इसके अंदर जो होता है अगर यहाँ से हमारा फॉल्स है, ठीक है, यहाँ से हमारा फॉल्स है तो यहाँ पे हमारा ट्रू होगा। और अगर हमारा ट्रू है तो ये भी अनडिटरमाइंड मे भी ट्रू हो सकता है फॉल्स होता है, बट
बोथ हमारे पोल्स नहीं, इसमें बोथ नेवर पोल्स, ठीक है, दोनों के दोनों पोल्स नहीं होगा, अदर चीज में भी हो सकते हैं। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिए, ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए। अब ए और ओ की तरफ अगर हम आते हैं, अगर ए हमारा ट्रू होगा तो हमारा ओ हमेशा फॉल्स होगा, ए अगर हमारा फॉल्स है तो ये हमारा ट्रू होगा, और क्या नाम है, ए अगर हमारा ट्रू मतलब यहाँ नीचे से अगर ओ से देखेंगे ये हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है तो ये हमारा फॉल्स होगा, ये हमारा फॉल्स है तो ये हमारा ट्रू होगा। एक्जेक्टली सेम वे में हमें आई और ओ को देखना होता है, ठीक है, आई और ई। एक चीज ये याद रखना, इसमें तो हमारा ऑल हो गए यूनिवर्सल, इसमें हमारा नो, ये भी यूनिवर्सल, नन मतलब कोई भी नहीं, नन, और ये हमारा सब में आता है, दोनों के दोनों सम आते हैं, ये मतलब इधर ये दोनों हमारे पॉजिटिव काउंट होते हैं, ये हमारे नेगेटिव में काउंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं इस साइड का ए और आई को हमें कैसे डिनोट कर रखा है, ये हमारा लाइक अगर हमारा ऊपर से नीचे आता है, अब ओल से सम की तरफ आता है तो ये हमारा ट्रू होता है, ठीक है, ओल से ऊपर से नीचे आया तो ट्रू है, और ऊपर से अगर ऊपर फोर्स है यहाँ पे, ये लाइक ये देखा है फोर्स है तो ये हमारा अनडिटरमाइंड, ये हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है, मे भी कुछ भी हो सकता है। और अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे अगर हमारा ट्रू है तो ऊपर अनडिटरमाइंड होगा, अगर कोई स्टेटमेंट इसको ट्रू कह रहा है कि उसको उसका अनडिटरमाइंड बताओ या उसका फॉल्स बताओ, तो फॉल्स बताने के लिए बोलेंगे, ये अगर हमारी ट्रू है स्टेटमेंट, इसको अगर फॉल्स बताने के लिए बोलेंगे तो आपको ई के हिसाब से बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हमारी ट्रू है तो ऊपर वाली आपको नहीं पता फॉल्स होगी या नहीं होगी, बट हाँ अगर नीचे वाला हमारा फॉल्स है, रॉन्ग है, तो ऊपर वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो नीचे से अगर ऊपर से नीचे आता है तो ट्रू होता है, नीचे से ऊपर जाता है तो फॉल्स, मतलब पक्के से हमारा फॉल्स होगा, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा वो पक्के से फॉल्स होगा, और ऊपर से नीचे आएगा पक्के से ट्रू होगा, और जो अदर फॉर्म होगी वो अनडिटरमाइंड की, वो डिटरमाइंड नहीं हो सकती। अब हमारी हमें दूसरे उसमें देखना है ई और ओ की तरफ जब आते हैं, ई और ओ की तरफ जब हम आते हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ट्रू है, ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, ई और ओ ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, नीचे आ रहा है तो ये भी ट्रू होगा, ऊपर से नीचे ये ट्रू है, एफ है ऊपर से नीचे आ रहा है तो यू अनडिटरमाइंड होगा, ठीक है, अब नीचे से ऊपर जा रहा है फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, मतलब ये हमारा एग्जैक्टली सेम वे में आप देखोगे तो, ठीक है, ट्रू ऊपर से नीचे है तो ट्रू है, नीचे से ऊपर जा रहा है फॉल्स, पर इसको नीचे से ऊपर ज्यादा हम देखते हैं, इसको ऊपर से नीचे देखते हैं, तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा आ रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि अगर हमारा ओल्ड वाला ट्रू है, ये हमारा पूरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, पर इससे पूछा ट्रू कौन सी है, अब इससे अगर हम करते हैं इधर की तरफ कर रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है, देखा ना, ये इधर से ट्रू है तो ये इधर हमारा फॉल्स आएगा, और तो कुछ नहीं, अब यहाँ इसमें ट्रू है तो इधर फॉल्स आएगा हमारा, ठीक है, और अगर इसका हमें ट्रू का ट्रू बनना है कि हाँ इसका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, तो हमें अगर ये बोला तो उसको सम में बताना पड़ेगा तो हमारा ट्रू होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ने होते हैं, और इससे रिगार्डिंग अगर अभी पहला पेपर हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन है, तो आने वाले टाइम में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हमारा आगे हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, एक यूनिवर्सल, एक एफर्मेटिव। यूनिवर्सल जिसमें हमारा पूरा ओल आता है ना, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा ये ओल एस आर पी, तो ओल को काउंट कर दिया और इसमें नन, तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारी यूनिवर्सल होती है, ये भी हमारी यूनिवर्सल है, ये भी हमारी यूनिवर्सल है, ए ई, ठीक है। अब ओ यहाँ पे किसकी बात है, सम एस आर नोट पी, ठीक है, ये पी में, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव तो है पर सम की बात करी गई, सम की बात करी गई तो ये हमारा पर्टिकुलर आता है, यहाँ पे भी सम एस आर पी आता है तो ये भी हमारा पर्टिकुलर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ओल आर, ठीक है, आर ये भी सम एस आर पी है और ओल एस आर पी, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा डिफाइन कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा अफर्मेटिव आ जाता है, ठीक है, ये भी हमारा अफर्मेटिव पॉजिटिव है, ये भी हमारा अफर्मेटिव है आई, और यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहा है, इसलिए क्या बात की है, नन एस आर पी, ठीक है, नन एस आर पी, कोई भी नहीं है, तो नीचे नन एस आर नॉट पी, तो इसने नेगेटिव की बात करी है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव होती है, नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इसके बारे में हो गया है।
यूनिवर्सल, अफर्मेटिव और वर्ड, जैसे कि मैंने पीछे वाली उसमें आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे ऊपर वाली ऑल है तो यूनिवर्सल है हमारी, सम है तो वो पर्टिकुलर हो गई। अगर उसमें पॉजिटिविटी की बात करी गई है तो अफर्मेटिव हो गया, और नेगेटिव की बात करी गई तो यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। और सब ऑल्टरनेटिव आपको पता ही है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, इसमें ट्रू नहीं होते दोनों के दोनों, बोथ नेवर ट्रू, इसमें फॉल्स नहीं होते, ठीक है। अब हमें इसके बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए ना, अभी लास्ट वाली वो था ना यहाँ इस डायग्राम पे, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा नहीं है। अब ऑल ए एंड बी, मैं आपने उससे बताती हूँ, ऑल एस आर पी है ना, जो हमारी ये डिवाइड की होती है। तो इसके अंदर जो हमारा जो होता है, इसमें जो हमने पहली जो डिजिट लिया और जो दूसरी होती है, पहली जो होती है हमारी अनडेटरमाइंड, ठीक है, अनडेटरमाइंड और अनडेटरमाइंड, और लाइक इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी मैंने गलत बता दिया। तो हमारा जो एस होता है इसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा होगा ना ये, क्योंकि इसने ऑल बोल दिया, ऑल एस है जो कि हमारे पी है, ठीक है। तो पी क्या है, पी में से ही तो लिया है, तो हमारा पी क्या है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड, पी को हम काउंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारा क्या हो गया, इसमें जो हमारी ए टर्म है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बी टर्म में हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें नो ए, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी एस हमारा पी नहीं। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये दोनों के दोनों अलग अलग स्टेटमेंट बने ना, कोई भी कुछ भी नहीं है, नन ए आर बी, कोई भी ए हमारा पी नहीं है, कोई भी एस हमारा पी नहीं है, तो ये हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कुछ भी हम कोई शेयर नहीं कर रहा। अब इसके बाद हमारा सम ए आर नोट, कुछ ए जो है बी नहीं है, ठीक है, सम ए आर नोट, तो इसमें क्या, सम ए कुछ थोड़े से जो बी नहीं, तो कुछ तो है ना, तो थोड़ा सा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है। अगर इसको हम ऐसे बनाएंगे सम ए आर नोट बी, तो सम एस आर नोट बी, कुछ नहीं है कुछ तो होंगे ही। तो इसमें इसमें क्या बताया गया है कि हमारा जो ए, जो हमारा एस है, एस है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एस को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो ऊपर पी है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा ए तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सम ए आर बी, कुछ ए वो बी है, मतलब ये अपनी मर्जी से शेयर कर रहा है, एस सम एस आर पी। तो इसके अंदर कैसे बता रहा है, सम एस आर पी मतलब ए भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पी के साथ भी हो रहा है, तो इसके अंदर हमारे दोनों के दोनों टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूट होकर आ गया है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, कॉमन है, आपको एक या दो टर्म याद कर लो, ए नो एस आर पी, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके जो अपोजिट में आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा हमारा। अब यहाँ पे ऑल ए आर पी, जो ए है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि सारे के सारे आ गए, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमें याद होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना। ये पूरा पूरा आपको स्मॉल स्मॉल वीडियोस में नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको एक बार ये चार्ट वगैरह से बहुत इजी होगा, अपने लेवल के हिसाब से देखोगे तो इजीली हो जाएगा। अब कॉन्ट्राडिक्टिव, एक बार हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, है ना। अब कॉन्ट्राडिक्टिव में इफ वन इज ट्रू, अगर एक ट्रू है, लाइक अभी मैंने पीछे बताया कॉन्ट्राडिक्टिव, अगर एक ट्रू है, इफ वन इज ट्रू, ठीक है ना। अब कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैंने बताया था ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ये हमारा सब कॉन्ट्रारी है, और ये सब ऑल्टरनेट है। अब कॉन्ट्राडिक्ट में इफ वन इज ट्रू, एक हमारा ट्रू है, पॉजिटिव है, तो देन द अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, क्योंकि ये भी हमारा फॉल्स होगा, ये भी हमारा फॉल्स होगा, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। इफ वन इज फॉल्स, अगर ये हमारा फॉल्स है, तो देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, ये हमारा ट्रू डेफिनेटली होगा, ये हमें पता होना चाहिए। बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, ये दोनों को दोनों मतलब इसने सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात करी है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी इसकी बात करी है, ये दोनों के दोनों कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते एक टाइम पे। अब कॉन्ट्रारी की बात करते हैं, कॉन्ट्रारी ऊपर वाली, जो हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रारी की बात हमारी करते हैं, ये वाली जो हमारी लाइन, तो इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, ये हमारे दोनों यूनिवर्सल है, दोनों दोनों हमारे टॉक करते हैं ऑल पे या नन पे, बट स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, बट बोथ कैन बी फॉल्स,
दोनों के दोनों ट्रू नहीं हो सकते, कैन नॉट बी ट्रू, ये हमारे ट्रू बोथ नहीं हो सकते एट द सेम टाइम, बट बोथ कैन बी फॉल्स। कैन बी ये मतलब मे बी फॉल्स हो सकती है, आप अनडिटरमाइंड हो इसको मत देखना, अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो वो अनडिटरमाइंड मे बी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये चीज आप याद रखना। If one is true then the other will be false definitely, अगर एक ट्रू है तो दूसरी डेफिनेटली हमारी फॉल्स होगी, हमारी कॉन्ट्ररी, जो कि मैंने पीछे आपको इतने अच्छे से समझाया है। अब सब कॉन्ट्ररी इट इज ऑलवेज बेटर पर्टिकुलर। सब कॉन्ट्ररी हमारी कौन सी वाली होती है, जो नीचे वाली है, जो कि पर्टिकुलर के लिए बात करती है। अपोजिट टू कॉन्ट्ररी इसका अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट कैसे, बोथ फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों में से बहुत फॉल्स नहीं होते। Both judgment cannot be false at the same time, but both can be like a maybe हो सकते हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नहीं है, मे बी हो सकते हैं। If one is false then the other will be true definitely, अगर एक false है तो दूसरा true होगा, और अगर एक true है तो दूसरा true मे बी हो सकता है, मे बी हमें इसके लिए श्योर नहीं है। If one is true then the other will be doubtful, देखो एक ट्रू है तो दूसरा डाउटफुल है, ये हमेशा डाउटफुल है, लाइक इसमें if one is false then the other will be doubtful, मे बी हो सकता है, ठीक है, लाइक यहाँ पे इसने पहले ना other will be false definitely, दूसरा हो सकता है both can be false, can be मतलब मे बी, और सेम लाइन जैसे ये यहाँ पे यही सेम लाइन यहाँ पे डाउटफुल में बता दी, तो डाउटफुल हो गया। अब सब ऑल्टरनेशन जो कि यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ हमारा आता है ना, जैसे अभी मैंने इसमें बताया था ये यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सल, ये नेगेटिव या अफर्मेशन किसी में भी आ सकता है। इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, ये हमारा यूनिवर्सल ऊपर वाला ट्रू है तो पर्टिकुलर विल बी ट्रू, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स, ये यूनिवर्सल हमारा फॉल्स है, और यूनिवर्सल इज फॉल्स देन पर्टिकुलर विल बी डाउटफुल, ये हमारा जो पर्टिकुलर है वो डाउटफुल होगा, जैसे पीछे वाले टेबल में हमने इतने अच्छे से बता रखा है। इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स, जो हमारा पर्टिकुलरली है, जो पर्टिकुलरली आ रहा है, ठीक है, नीचे वाला पर्टिकुलरली, अगर ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, ये हमारा फॉल्स है, देन यूनिवर्सल विल बी फॉल्स, डेफिनेटली यूनिवर्सल हमारा फॉल्स होगा, पर ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, ट्रूथ हमेशा नीचे की तरफ आता है, और मतलब अगर हम बात करेंगे ट्रूथ इसमें आ रहा है तो ये हमेशा ट्रूथ आता है, और ऊपर की तरफ जाता है तो हमेशा फॉल्स जाता है, ठीक है, और यहाँ अगर यहाँ से ट्रू होगा यहाँ जाएगा तो ये डाउटफुल रहेगा, याद जो मैंने पीछे अच्छे से बता दिया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे, है ना, अब के बारे में बताऊंगी तो यही पूछा गया था कि कौन सा एक स्टेटमेंट दी गई थी ऑल मैन आर समथिंग, तो उसका वही बताते कि कौन सा लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों इसी टाइप के थे कि जो हमारी टेबल है ना, ये टेबल है, इस टेबल के बिहाफ पे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर किसी को ये टेबल आराम से आती है तो उसके 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकते हैं, इसके 6 मार्क्स पक्के, ठीक है, जो कि बहुत कम टाइम कर रहे होंगे। और ओल्ड एसआरपी, अब इसका पूछ लिया, ये अगर ट्रू है तो इसका 100% ट्रू क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन यही था, अगर ये ओल्ड एसआरपी है तो इसका 100% ट्रू क्या होता है, तो डाउनवर्ड, अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ट्रू होता है, और अप जा रहा है तो अप विद फॉल्स, ठीक है, ये अगर ये फॉल्स है और ये ऊपर जा रहा है तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, और ये ट्रू है और नीचे आ रहा है तो इसका क्या होगा, ओल्ड एसआरपी अगर ट्रू है और हमें ट्रू ही चाहिए, क्योंकि ये अगर इधर आ रहा है तो फॉल्स है, ये इधर आ रहा है तो फॉल्स है, क्योंकि ये कभी भी हमारे ट्रू नहीं हो सकते, है ना, ट्रू और फॉल्स, ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये हमेशा फॉल्स आएगा, ये अगर ट्रू है तो ये हमारा फॉल्स आएगा, हमेशा अपोजिट होता है, तो अगर ये ट्रू है तो हमें ट्रू ही चाहिए, तो वो सब ऐसा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया, तो मैं और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगी, लॉजिकल रीजनिंग के लिए इतना आपके लिए बहुत है, इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू।